हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बुक स्टडी में। आज हम देखने वाले इस वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक में दिए गए चैप्टर 6 की, जिसका शीर्षक है कालिदास का प्राणी प्रेम। हमारे इस चैनल में लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, इस चैप्टर की समझूती पूरी बताई थी कि इस चैप्टर में क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या बोला गया है। वो इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे इस चैप्टर का, यानी कि कालिदास का प्राणी प्रेम का स्वाध्याय। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनना। और एक बात, हाँ, ज़रूर से आप एक बार हमारा लास्ट वीडियो देख लेना, ताकि आपको इस स्वाध्याय में मैं जो आपको प्रश्नों के उत्तर बता रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से पहले सब्सक्राइब कर देना हमारी हिंदी बुक स्टडी चैनल को। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। तो शुरुआत करती हूँ मैं अब। हमेशा की तरह पहले देख लेते एक सुविचार। तो आज का सुविचार है, आप अकेले नहीं है, आपके साथ प्रभु है। अगर आप सही रास्ते पर हो तो। मैं फिर से एक बार ये आपको सुविचार बताना चाहती हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। आप अकेले नहीं है, आपके साथ प्रभु है। अगर आप सही रास्ते पर हो तो। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसके बारे में, मतलब इस चैप्टर के लेखक के बारे में 4 चीज़ें बता देती हूँ, ताकि आपको याद रहे कि इस कालिदास का प्राणी प्रेम चैप्टर के लेखक कौन थे। इसलिए तो लेखक का नाम है मोहन राकेश। उनका जन्म हुआ था 1925 में। उनका जन्म स्थान है अमृतसर और उनका निधन हुआ था 1972 में। तो शुरुआत करते हैं हम अब स्वाध्याय की। तो स्वाध्याय में पहले आपको बोला है, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो पहला आपको विकल्प पूछा है, हिरण शावक इनमें से किसके बाणों से घायल हुआ था। आंसर में दंतुल। नेक्स्ट है, कालिदास हिरण शावक के अंगों पर डैश का लेप लगाना चाहते हैं। उत्तर में धूत, मतलब घी। नेक्स्ट विकल्प है, मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। यह वाक्य कौन किससे कहता है। उत्तर में आप लोग लिखना, उत्तर में आएगा इसके दंतुल कालिदास से। नेक्स्ट है विकल्प, उज्जैन की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस लिए जानता है। उत्तर में लिखना ऋतुसंहार के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये विकल्प खत्म होते हैं। अभी नेक्स्ट पूछा है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अभी आपको यहाँ पे 4 पूछे, उसका उत्तर आपको देना है। तो फर्स्ट है, कालिदास कौन थे। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखना, कालिदास महान कवि और प्राणी प्रेमी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हिरण शावक किसके बाणों से घायल हुआ था। उत्तर में आप लोग लिखना, हिरण शावक दंतुल के बाणों से घायल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास हिरण को कहाँ ले गए। उत्तर में आप लोग लिखना, कालिदास हिरण को मल्लिका के निवास में ले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत में दंतुल ने कालिदास को कैसे पहचाना। तो इसके उत्तर में आएगा, जब मल्लिका ने दंतुल को बताया तब उनको कालिदास के बारे में पता चला। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है, यहाँ पे माँ के रुष्ट होने के पीछे मल्लिका क्या अनुमान करती है। तो उत्तर में आप लोग लिखना, मल्लिका कालिदास के साथ बरसात में बाहर गई थी, इसलिए वह बुरी तरह भीगकर घर लौटी थी। मल्लिका अनुमान करती है कि उसकी माँ के रुष्ट होने का यही कारण है। नेक्स्ट प्रश्न आपको पूछा है, दंतुल कौन था, वह मल्लिका के घर कैसे पहुंचा। उत्तर में आप लोग लिखना, दंतुल उज्जैन की राज्य का राजपुरुष था। उसके बाणों से एक हिरण शावक घायल हुआ था। घायल हिरण शावक अपनी जान बचाने के लिए कालिदास की गोद में आ गया था।
कालिदास उससे लेकर मल्लिका के घर आ गए थे। रास्ते में हिरण शावक के टपकते खून को देखते हुए राजपुरुष दंतुल अपने शिकार को खोजते हुए मल्लिका के घर पहुंचा था। अभी नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, मल्लिका ने दंतुल को हिरण शावक के लिए हट न करने के लिए क्यों कहा? उत्तर में आप लोग लिखना, दंतुल कालिदास से घायल हिरण शावक लेने पर अड़ा हुआ था। मल्लिका ने दंतुल से कहा कि तुम्हारे लिए घायल हिरण शावक को पाना अधिकार का प्रश्न है, जबकि कालिदास के लिए उसे न देना संवेदना का प्रश्न है। अधिकार के प्रश्न से संवेदना का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए मल्लिका ने दंतुल को हिरण शावक के लिए हठ न करने के लिए कहा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, कालिदास दंतुल को अपराधी न मानने के लिए क्या तर्क देता है? उत्तर में आप लोग लिखना, राजपुरुष दंतुल ने जिस क्षेत्र में हिरण शावक का आखेट किया था उस क्षेत्र में हिरणों का आखेट करना मना था। राजपुरुष दंतुल बाहर से आया था, इसलिए उसे यहाँ के नियम की जानकारी नहीं थी। कालिदास दंतुल को हिरण शावक का आखेट करने के लिए अपराधी न मानने के लिए यह तर्क देते हैं। आखेट मतलब शिकार करना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है आप लोगों को, उजनी की राजसभा कवि कालिदास का सम्मान किस तरह करना चाहती है? उत्तर में आप लोग लिखना, उजने की राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार पढ़ा है और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए उज्जैन की राजसभा कवि कालिदास को राजकवि का सम्मान देकर उन्हें सम्मानित करना चाहती है। अभी आपको पूछा है निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्य में उत्तर लिखे। इसका सारे का उत्तर बहुत बड़ा बड़ा लिखना है आपको, 10-12 वाक्य तो हो ही लिखने ही है आपको, तभी मार्क्स मिलेंगे पूरे एग्जाम में। तो उसमें पहला पूछा है आप लोगों को, घायल हिरण शावक को बचाने के लिए कालिदास ने क्या क्या किया? उत्तर में आप लोग लिखना, राजपुरुष दंतुल के बाण से घायल होकर हिरण शावक अपनी जान बचाने के लिए कुलच्छव भरता हुआ कालिदास की गोद में आ गया था। तब कालिदास ने उसे अपनी गोद में समेट कर उसके घायल बदन को सहलाते हुए उसे तरह तरह से सांत्वना दी थी, ठीक उसी तरह जैसे वे किसी घायल बच्चे को पुचकार कर धीरज बढ़ा रहे हैं। मल्लिका के घर उन्होंने उसे दूध पिलाया, जिससे उसे राहत मिली। मल्लिका के घर राजपुरुष ने हिरण शावक को अपनी संपत्ति बताते हुए कालिदास से उसे सौंप देने का हठ किया था। तो कालिदास ने स्पष्ट शब्दों में उसे जवाब दिया कि इस क्षेत्र में आखेट नहीं होता है और यहाँ हिरण शावक पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। कालिदास अंत में राजपुरुष की परवाह नहीं करते और घायल हिरण शावक को अपने साथ लेकर अपने घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इस प्रकार कालिदास ने हिरण शावक को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया था। अगर आप लोगों को इसमें जो शब्द आ रहे उसमें कोई भी शब्द ना समझ में आए तो मैंने लास्ट वीडियो में सारे शब्दार्थ इस चैप्टर के एक एक बताए थे, तो आप लोग ज़रूर वो वीडियो देख लेना। और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न आपको इस स्वाध्याय में पूछा है, कालिदास हिरण शावक को क्यों बचाना चाहते थे? उत्तर में आप लोग लिखना, कालिदास एक संवेदनशील व्यक्ति थे। उनके हृदय में प्राणियों के प्रति बहुत प्यार था। वे उस पार्वत्य भूमि के निवासी थे जहां लोग पशु पक्षियों को अपनों में से अर्थात अपने मित्र मानते थे। कालिदास के क्षेत्र में हिरणों का आखेट अपराध माना जाता था। आहट हिरण शावक को देखकर वे स्वयं आहट थे और उसे हर हालत में जीवित रखने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने राजपुरुष दंतुल से स्पष्ट शब्दों में कहा दिया कि यह घायल हिरण शावक उनकी पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। वह यह सोचकर भूल कर रहा है कि वे इसे उस सौंपे दे। इन पंक्तियों से प्राणियों के प्रति कालिदास के प्रगाढ़ प्रेम का पता चलता है। जिस व्यक्ति के मन में प्राणियों के प्रति इतना प्रेम हो वह एक घायल हिरण शावक की जान बचाना क्यों नहीं चाहेगा। मुक्त प्राणियों की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, इसलिए कालिदास हिरण शावक की जान बचाना चाहते थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है आपको,
हिरण शावक के लिए कालिदास और दंतुल के बीच में हुए संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर में आप लोग लिखना, राजपुरुष दंतुल के बाणों से आहट हिरण शावक को अपनी बाहों में लेकर कालिदास मल्लिका के घर आता है। तभी हिरण शावक के शरीर में से टपकती हुई लू की बूंदे के सहारे राजपुरुष दंतुल वहां पहुंचता है और कालिदास से हिरण शावक की मांग करता है। इस बात को लेकर दोनों के बीच संवाद होता है। दंतुल कालिदास से कहता है कि वे उसे बाणों से आहट हिरण शावक उठा लाए हैं, वह उसकी संपत्ति है, इसलिए वे उनकी संपत्ति लौटा दें। इसके जवाब में कालिदास कहते हैं कि जिस क्षेत्र में उसने हिरण शावक पर बाण चलाया है उस प्रदेश में हिरणों का आखेट नहीं होता। वह बाहर से आया है, इसलिए उसे इस जुर्म के लिए अपराधी नहीं माना जा रहा है। यहाँ क्या कम है? दंतुल फिर कहता है कि अपराध का निर्णय क्या उन जैसे ग्रामीण करेंगे? वह राजपुरुष के लंबे अधिकार की ढोंस जमाता है और हिरण शावक को अपनी संपत्ति बताते हुए दे देने के लिए कहता है। कालिदास कहते हैं कि हिरण शावक पार्वत्य भूमि के संपत्ति है। इसके बाद कालिदास घायल हिरण शावक को लेकर अपने घर रवाना हो जाते हैं। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा है कि आश्चर्य स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आपको दो सेंटेंस दे रखा है, उसका मतलब बताना है कि क्या होता है। इसमें फर्स्ट आपको पूछा है कि तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का है। इसके उत्तर में आपको लिखना है इस सेंटेंस का क्या मतलब होता है इस चैप्टर के अनुसार। तो आपको उत्तर देना है, शिकारी व्यक्ति और किसी की जान बचाने दोनों से बहुत फर्क होता है। शिकारी को शिकार करके किसी के प्राण लेने में कोई झिझक नहीं होती, बल्कि वह इसे अपनी बहादुरी और मनोरंजन के रूप में देखता है। वह शिकार करना अपना शौक मानता है और शिकार पर अपना अधिकार मानता है। पर संवेदनशील व्यक्ति का हृदय किसी घायल प्राणी को देखकर द्रवित हो उठता है। वह उसका प्राण बचाने के लिए अपनी जान लड़ा देता है। अधिकार जाने वाला व्यक्ति प्राण लेने पर खुश होता है, जबकि संवेदनशील व्यक्ति किसी की जान बचाकर खुश होता है। यदि कोई किसी को प्राण दे नहीं सकता तो उससे किसी का प्राण लेने की भी अधिकार नहीं है। प्राण लेने का भी अधिकार नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे, यह हिरण शावक पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। राजपुरुष और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय है। इसका अर्थ आप लोगों को लिखना है उत्तर में, पार्वत्य क्षेत्र में मनुष्य और पशु पक्षी में कोई अंतर नहीं है। दोनों प्राणधारी है और घायल होने पर दोनों को ही दर्द होता है। इसलिए पार्वत्य भूमि में मनुष्य और पशु पक्षी में सजातीय रिश्ता है। इस भूमि में जैसे मनुष्यों को मारना अपराध है, ठीक उसी तरह पशु पक्षियों को मारना भी अपराध है। इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति किसी पशु का शिकार कर उसे अपनी संपत्ति जताना चाहे तो यह के निवासी को यह कदापि बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए कालिदास राजपुरुष दंतुल से यह वाक्य कहते हैं, पार्वत्य भूमि के पशु पक्षी की जान बचाने के लिए इस क्षेत्र में लोग अपनी जान लड़ा देते हैं, क्योंकि वे इन्हें अपने से अलग नहीं मानते। यहाँ पे ये प्रश्नोत्तरी खत्म होता है, प्रश्नों के उत्तर देना। नेक्स्ट यहाँ पे 6 नंबर से स्टार्ट होता है आपका व्याकरण। तो आप लोगों को मैं व्याकरण भी बता रही हूँ क्योंकि इसके स्वाध्याय में ही है। तो शब्द का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपको यहाँ पे 4 शब्द देखे, उसका अर्थ बताना है, फिर उसको रिलेटेड आपको सेंटेंस बनाना है। तो फर्स्ट है यहाँ पे आस्तरण। तो इस शब्द का अर्थ होता है बिछोना। तो इसका वाक्य प्रयोग आप लोग करना, लिखना उसमें, बच्चा आस्तरण पर सो रहा है। ठीक है। और नेक्स्ट है रुष्ट। तो इस शब्द का अर्थ है कुद्र। इसका वाक्य प्रयोग करना है तो आपको लिखना, बेटे की अशिष्टता देखकर पिताजी रुष्ट हो गए। नेक्स्ट है दुर्वा, जिसका अर्थ होता है दुर्भ। जिसका वाक्य बनेगा, लोग दुर्वा को पवित्र घास मानते हैं। नेक्स्ट और आखिरी है शब्द प्रयोग करने के लिए आखेट, जिसका अर्थ होता है शिकार। वाक्य, इस राज्य में पशु पक्षियों का आखेट करना निषिद्ध है, मतलब मना है। नेक्स्ट आपको पूछा है 7 नंबर पे विशेषण बनाइए। तो फर्स्ट है
विशेषण में आपको फर्स्ट शब्द दे रखा है शरीर, जिसका विशेषण बनेगा शारीरिक। नेक्स्ट है गांव, जिसका विशेषण बनेगा गंवार। नेक्स्ट शब्द है प्रदेश, जिसका बनेगा प्रादेशिक। नेक्स्ट है दिन, तो इसका बनेगा दैनिक। नेक्स्ट शब्द है और लास्ट है विशेषण बनाने में पीड़ा, जिसका बनेगा पीड़ित। नेक्स्ट नंबर पे आपको बोला है 8 नंबर पे भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो भाववाचक संज्ञा में आपको फर्स्ट शब्द दे रखा है कोमल, जिसका भावार्थ बनेगा कोमलता। नेक्स्ट है बहुत, जिसका बनेगा बहुतायत। नेक्स्ट शब्द है रुष्ट, जिसका भाववाचक संज्ञा बनेगा रुष्टि। ठीक है, अभी 9th नंबर पे दे रखा है दो समानार्थी शब्द लिखिए। यहाँ पे आपको 4 शब्द दे रखा है, एक शब्द के दो अर्थ बताने हैं आपको। तो फर्स्ट है लहू, जिसका होगा खून और रक्त, ये दोनों शब्द उसके समानार्थी है लहू के। नेक्स्ट है हरिण, जिस शब्द का दो अर्थ बनेगा मूर्ख और हिरण। नेक्स्ट पूछा है ऋतु, इसके समानार्थी शब्द बनेंगे मौसम और दूसरा है रुत। नेक्स्ट है समानार्थी शब्द में दूध, जिसका समानार्थी शब्द बनेगा दुग्ध एंड पेय। नेक्स्ट और आखिरी है इस व्याकरण का और इस 6 नंबर चैप्टर का स्वाध्याय में आखिरी क्वेश्चन 10 नंबर का सविग्रह समास भेद बताइए। तो आपको यहाँ पे समास का एक शब्द दे रखा है, उसका समास बताना है आपको। भेद मतलब उसका कैसे कौन सा समास बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है वो। जैसे अनुसरण, तो इसका अर्थ होता है पीछे पीछे जाना, जो कि बनता है कर्मधारय समास। नेक्स्ट शब्द है हिरण शावक, जिसके मतलब भेद में आएगा हिरण का शावक और ये समास बनेगा संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है प्रतिदिन, तो इसका भेद बनता है मतलब प्रत्येक दिन और ये समास बन जाएगा अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है निःशस्त्र, जिसका भेद होगा शस्त्र के बिना और इसका समास बनेगा अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पे ये स्वाध्याय खत्म होता है। अगर आपको इस स्वाध्याय में कुछ भी समझ में ना आए और मैं फिर से आपको बता रहा, आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर से आप लोगों को बता रही हूँ।